और ये एक एक वोट की ही लड़ाई है कि अब ऑपरेशन लोटस अब उस पर आ गई है बीजेपी, यही आरोप लग रहा है आप पर शुभेंदु जी। पूजा जी, साम दाम दंड भेद, चुनाव जीतना है, यही एकमात्र लक्ष्य है। देखिए वैसे तो चुनाव जीतना ही एकमात्र लक्ष्य होता है सभी राजनीतिक पार्टियों का, पर जिस तरीके की आम आदमी पार्टी है ये बड़ी बहुरूपिया है। अलग अलग, कभी नीली पैंट, ढीली शर्ट, रेनॉल्ट का पैंट, छोटे आदमी, आम आदमी, कोई घर नहीं, कोई मकान नहीं, कोई रेनोवेशन नहीं, कुछ नहीं, इस तरीके के बात करके लोगों को फंसाने वाले लोग आज सामने आ चुके हैं। अभी 2 दिन की बात बताता हूँ। 3-4 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि ये देखिए महिला का भी वोटर आईडी कार्ड है और इसको काट दिया गया। अगले दिन उस महिला ने खुद कहा कि ना मेरा वोट काटा गया है ना, और साथ में चुनाव आयोग ने भी उनको जवाब दिया कि भाई कोई वोट नहीं कटा है। ये केजरीवाल जी की आदत हो चुकी है। अभी संजय सिंह जी ने कहा कि उनकी पत्नी का वोट कट गया। अब देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र है। एक नैरेटिव डेवलप करने के लिए संजय सिंह कह रहे हैं कि मेरी पत्नी के वोट काटने के लिए 2 लोगों ने अप्लाई कर दिया। अब जब हम लोग ने निकलवाया तो एक मधु है, एक सुरेश देवी है। जो मधु है और सुरेश देवी है वो उन्हीं की वाइफ की फ्रेंड और फैमिली मेंबर है, कजिन्स हैं। तो इसका मतलब है कि इस तरीके का एक माहौल डेवलप करना संजय सिंह द्वारा या अरविंद केजरीवाल के द्वारा वो एक कहानी है ना, बार बार कि कुछ ना कुछ बढ़ाते रहो, क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन पे कोई बात ना कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई बात ना करे। वो तो अपनी विधानसभा का वो तो बकायदा आंकड़ा भी दे रहे हैं। 5000 वोटर्स के नाम डिलीट किए गए हैं, 7500 से ज्यादा एडिशन किए गए हैं। देखिए 2 चीजें हैं। यदि कोई वोट है और गलत बनाया गया है तो उसका विरोध सभी लोग करते हैं, पर आपको याद होगा कि 3 दिन पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें यह बताया कि ये व्यक्ति यहां रहता है, उसके घर में 4 लोग रहते हैं, 4 वोट हैं, पर उसके घर के एड्रेस पे 65 वोट बनाए गए। और कौन कौन लोग थे? एक विशेष धर्म के लोग। वोट बनाने का काम किसका है शुभेंदु जी? वोट बनाने के लिए काम राज्य सरकार का काम है? तो नहीं समझो। हाँ। क्या हो रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को आम आदमी पार्टी के एमएलए अपने लेटर हेड पे चिट्ठी लिख रहे हैं जिससे उनका आधार कार्ड बन रहा है। 14,000 वोट तो खाली जहांगीरपुरी में बनाए गए। और मैं कोई छोटी बात नहीं कह रहा। हमने 5 लोगों को, ये बांग्लादेशी रोहिंग्या दिल्ली में आ कैसे रहे हैं? और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? दिल्ली सरकार। जिम्मेदारी किसकी भी हो, पर वोट बनाने की जिम्मेदारी किसकी भी हो, बताइए ना किसकी जिम्मेदारी है? की है। अगर दिल्ली में रोहिंग्या बांग्लादेशी आ रहे हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बात कन्वर्ट नहीं करने देना। मैं कह रहा हूं उनके वोट कौन बना रहा है, आधार कार्ड कौन बना रहा है, उनको भारत की नागरिकता वेरिफिकेशन कौन कर रहा है? हु इज डूइंग द वेरिफिकेशन शुभेंदु जी? अगर उनके आधार कार्ड, उनके वोटर आई कार्ड्स बन रहे हैं। एमएलए पूजा जी, आम आदमी पार्टी के एमएलए। मैं जब कह रहा हूं जहांगीरपुरी में 14,000 वोट बनाए गए, वो सब मुस्लिम के वोट हैं। वो 40 साल से 80 साल की उम्र के, कोई नई वोट नहीं है। और ऐसे ही हमने 5 लोगों को सामने दिया। हमने पूरी लिस्ट पढ़ी परसों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि किस आदमी ने, कौन सलमा बेगम है, कहां से आई है, यहां रह नहीं रही है। और केजरीवाल, यदि देश की आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि हमने 500 लोगों के आवेदनों की जांच की है, 408 उसमें से ऐसे हैं जो सालों से वहां रह रहे हैं। भाई तो यदि जो रह रहे हैं उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर जिन लोगों के घर पे हमने आपको 5 प्रेस के सामने 5 लोगों को लेके आए, उनके घर में 65 लोग थे। आपके प्रेस ने उनसे दुनिया भर के क्वेश्चन पूछे और उन्होंने बताया कि हम यहां पर इस नाम से कोई नहीं रहता है। और यदि रोहिंग्यास के वोट, यदि बांग्लादेशी वोट दिल्ली में बनाए जा रहे हैं तो उसमें किसको फायदा है? केजरीवाल जी को। केजरीवाल जी अपनी सरकार बनाने के लिए, तो उसी फायदे से बीजेपी डर रही है, इसलिए ये मुद्दा उठा रही है। नहीं, देश पहला तो प्रश्न ये है पूजा जी, हाँ, कि वो कैसे वोट बन सकता है, आधार कार्ड कैसे बन सकता है? एग्जैक्टली व्हाट मैं भी यही पूछ रही हूँ कि ये दिल्ली सरकार कैसे वोट बना देगी उनका? हेड पे यदि एमएलए लेटर हेड पे लिख के देता है पूजा जी, तो आधार कार्ड बन सकता है। जवाब दीजिए अभिषेक जी, क्या ऐसा चल रहा है क्या?